हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम आदिकाल और भक्तिकाल को पढ़ते हुए अब रीतिकाल तक पहुंच गए हैं और रीतिकाल में हम चिंतामणि, बिहारी आदि कवियों को पढ़ चुके हैं। तो ये सारे वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। और आज देखते हैं अन्य कवियों को। आइए आज की क्लास में हम देखते हैं कवि देव को। ये इटावा के रहने वाले ये इटावा के रहने वाले सनाढ़ ब्राह्मण थे। कुछ लोग ने इन्हें कानिकुब्ज सिद्ध करने का भी प्रयत्न किया। ये इटावा के रहने वाले थे और सनाढ़ ब्राह्मण थे। कुछ लोगों ने इन्हें कानिकुब्ज ब्राह्मण सिद्ध करने का प्रयत्न भी किया। इनका पूरा नाम देवदत्त था। भाव विलास का रचना काल इन्होंने 1746 दिया है और उस ग्रंथ निर्माण के समय अपनी अवस्था 16 ही वर्ष की कही है। इन्होंने जो भाव विलास रचना लिखी है उसमें इन्होंने 1746 उसका समय दिया है और उस ग्रंथ का जब निर्माण ये कर रहे थे तो इन्होंने उस समय अपनी अवस्था 16 वर्ष ही बताई है। इस हिसाब से इनका जन्म संवत 1730 निश्चित होता है। इसके अतिरिक्त इनका और कुछ वृत्तांत नहीं मिलता। बस इतना सा ही इनके विषय में, इनके जीवन और जन्म के विषय में वृत्तांत मिलता है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। इतना अवश्य अनुमित होता है कि इन्हें कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला जिसके यहाँ रहकर इन्होंने सुख से कालयापन किया हो। अब ऐसा अनुमान लगाया जाता है, अनुमित होता है कि इनको कोई अच्छा आश्रयदाता नहीं मिला जिसके यहाँ रहकर इन्होंने सुख से कालयापन या जीवन यापन किया हो। ये बराबर अनेक रईसों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे पर कहीं जमे नहीं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते तो रहे पर कहीं जम नहीं सके। इसका कारण या तो इनकी प्रकृति की विचित्रता माने या इनकी कविता के साथ उस काल की रुचि का असामंजस्य। इससे या तो इनके स्वभाव की जो विचित्रता थी वो हो सकती है या इनकी जो कविता थी वो उस समय के अनुसार उस समय में फिट नहीं हो पाई, काल की रुचि के अनुसार नहीं थी। ये भी उसका एक कारण हो सकता है। इन्होंने अपने अष्टयाम और भाव विलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। इनके पीछे इन्होंने भवानी दत्त वैश्य के नाम पर भवानी विलास और कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास की रचना की। इन्होंने अष्टयाम और भाव विलास को जो औरंगजेब के बड़े पुत्र थे आजम शाह उनको सुनाया था। वो कविता के प्रेमी थे, इसीलिए इन्होंने ये 2 ग्रंथ उनको सुनाए थे। और इसके बाद में इन्होंने भवानी दत्त वैश्य के यहाँ जब ये रहे तो इन्होंने भवानी विलास की रचना की और कुशल सिंह के यहाँ जब रहे तो इन्होंने कुशल विलास की रचना की, जैसा कि इन ग्रंथों के नामों से ही पता चलता है। फिर मर्दन सिंह के पुत्र राजा उद्योत सिंह वैस के लिए प्रेमचंद्रिका बनाई और फिर जो मर्दन सिंह के पुत्र थे, राजा मर्दन सिंह के पुत्र राजा उद्योत सिंह वैस हुए, उनके लिए इन्होंने प्रेमचंद्रिका बनाई। प्रेमचंद्रिका की रचना देव ने किसके लिए की? तो उद्योत सिंह वैस के लिए। इसके उपरांत ये बराबर अनेक प्रदेशों में भ्रमण करते रहे। इस यात्रा के अनुभव का इन्होंने अपने जाति विलास नामक ग्रंथ में कुछ उपयोग किया। इसके बाद ये बराबर कहीं ना कहीं भ्रमण करते रहे। अनेक प्रदेशों का इन्होंने भ्रमण किया और उस अपने यात्रा के अनुभव का इन्होंने जाति विलास में कुछ उपयोग किया है। इस ग्रंथ में भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। किसमें? जाति विलास नामक ग्रंथ में। वर्णन में उनकी विशेषताएं अच्छी तरह व्यक्त हुई हों, यह बात नहीं है। इतने पर्यटन के उपरांत जान पड़ता है कि इन्हें एक अच्छे आश्रयदाता राजा मोतीलाल मिले, जिनके नाम पर संवत 1783 में इन्होंने रस विलास नामक ग्रंथ बनाया। तो रस विलास नामक ग्रंथ इन्होंने किसके लिए बनाया? राजा मोतीलाल के नाम पर। इन राजा मोतीलाल की इन्होंने अच्छी तारीफ की, जैसे मोतीलाल भूपलाल पाखर लेवैया जिन लाखन खरच रच आखर खरीदे हैं। इस प्रकार की इन्होंने मोतीलाल की तारीफ की है। इनके इस वृत्तांत में ये ध्यान देने की बात है
कि ये किसके किसके आश्रय में रहे हैं और किस आश्रयदाता के लिए इन्होंने किस ग्रंथ को बनाया है, किस ग्रंथ का निर्माण किया है। तो भाव विलास और अष्टयाम इन्होंने औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के लिए लिखे हैं। जब भवानी दत्त वैश्य के यहाँ ये गए तो इन्होंने भवानी विलास की रचना की, और कुशल सिंह के यहाँ जब गए तो इन्होंने उनके लिए कुशल विलास की रचना की। फिर राजा उद्योत सिंह वैश्य के यहाँ जब ये रहे तो इन्होंने प्रेमचंद्रिका की रचना की। फिर उसके उपरांत इन्होंने कई प्रदेशों का भ्रमण किया और उस यात्रा का वर्णन जाति विलास नामक ग्रंथ में किया। तो ये सब चीज़ें यहाँ से इम्पोर्टेंट हैं इनके ग्रंथों के और इनके आश्रयदाताओं के संबंध में। जाति विलास में इन्होंने क्या वर्णित किया है? जाति विलास में भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन इन्होंने किया है। और राजा मोती लाल के यहाँ जब ये गए तब इन्होंने रस विलास नामक ग्रंथ की रचना की। अब आइए आगे देखते हैं। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सबसे अधिक ग्रंथ रचना देव की है। रीतिकाल के जितने भी प्रतिनिधि कवि हुए हैं सबसे अधिक ग्रंथ रचना देव ने की है। कोई इनकी रची पुस्तकों की संख्या 52 और कोई 72 तक बतलाते हैं। जो हो, इनके निम्नलिखित ग्रंथों का तो पता है। अब 52 भी हो सकती है और 72। आचार्य शुक्ल कहते हैं जो भी हो, लेकिन इतने ग्रंथ तो इनके मिले हैं, इन ग्रंथों का इनके पता चला है जो यहाँ पर जिनका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन या शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्मा दर्शन पचीसी, तत्व दर्शन पचीसी, आत्म दर्शन पचीसी, जग दर्शन पचीसी, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्षिक, प्रेम दर्शन, इनके इतने ग्रंथों का पता चला है। तो इनके ग्रंथों से भी पूछा जा सकता है कि ग्रंथ किसका है, तो इनके ग्रंथों को आप ध्यान रखिएगा। ग्रंथों की अधिक संख्या के संबंध में यह जान रखना आवश्यक है कि देव जी अपने पुराने ग्रंथों के कवित्वों को इधर दूसरे क्रम से रखकर एक नया ग्रंथ प्रायः तैयार कर दिया करते थे। पुराने ग्रंथों के कवित्वों को इधर दूसरे क्रम से रखकर एक नया ग्रंथ बना दिया करते थे। इससे वे ही कवित्व बार बार इनके अनेक ग्रंथों में मिलेंगे। तो उन्हीं ग्रंथों को दूसरे दूसरे क्रम से रखकर नया ग्रंथ बना देते थे। तो इनके जो कवित्व हैं वो अनेक ग्रंथों में बार बार वही कवित्व मिलेंगे। सुख सागर तरंग प्रायः अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्वों का संग्रह है। अब इनकी सुख सागर तरंग जो रचना है उसमें क्या है, अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्वों का संग्रह है। ये जब रचनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो वर्ण विषय हैं इनके ग्रंथों के, उन ग्रंथों में क्या है वो यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने बताया है। राग रत्नाकर में राग रागनियों के स्वरूप का वर्णन है, जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है। अष्टयाम तो रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है, जो मानो उस काल के अकर्मण्य और विलासी राजाओं के सामने कालयापन विधि का ब्यौरा पेश करने के लिए बनी थी। अष्टयाम इस प्रकार की एक रचना है जो कि अकर्मण्य और विलासी राजाओं के कालयापन वो करते थे, समय बिताते थे, उस विधि का ब्यौरा पेश करने के लिए बनी है कि वो दिन भर में उनकी दिनचर्या क्या होती थी। ब्रह्मा दर्शन पचीसी और तत्व दर्शन पचीसी में जो विरक्ति का भाव है वह बहुत संभव है कि अपनी कविता के प्रति लोक की उदासीनता देखते देखते उत्पन्न हुई हो। अब जो ब्रह्मा दर्शन पचीसी और तत्व दर्शन पचीसी है वो आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि हो सकता है अपनी कविता के प्रति लोगों की उदासीनता देखकर उनके मन में विरक्ति का भाव उत्पन्न हो गया हो। ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। ये यहाँ से कथन के रूप में भी इम्पोर्टेंट है। ये पहले ही कहा जा चुका है कि आचार्यत्व के पद के अनुरूप कार्य करने में रीतिकाल के कवियों में पूर्ण रूप से कोई समर्थ नहीं हुआ। कुलपति और सुखदेव ऐसे साहित्य शास्त्र के अभ्यासी पंडित भी विशद रूप में सिद्धांत निरूपण का मार्ग नहीं पा सके। कुलपति और सुखदेव मिश्र जो थे वो साहित्य शास्त्र के अभ्यासी पंडित थे, फिर भी वो विशद रूप से सिद्धांत निरूपण नहीं कर सके। बात यह थी कि एक तो ब्रजभाषा
का विकास काव्योपयोगी रूप में ही हुआ। एक तो ये था कि ब्रजभाषा का जो विकास था वो काव्य के उपयोग के लिए ही, काव्य उपयोगी रूप में ही हुआ। विचार पद्धति के उत्कर्ष साधन के योग्य वह न हो पाई। ये विचार पद्धति के उत्कर्ष जिस में भाषा में हो, उस प्रकार की भाषा वह ना हो पाई। दूसरे, उस समय पद्य में ही लिखने की परिपाटी थी, अतः आचार्य के रूप में देव को भी कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। उस समय पद्य में लिखने की परिपाटी थी तो आचार्य के रूप में देव को विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। कुछ लोगों ने भक्तिवश अवश्य और बहुत सी बातों के साथ इन्हें कुछ शास्त्रीय उद्भावना का श्रेय भी देना चाहा है। वे ऐसे ही लोग हैं जिन्हें तात्पर्य वृत्ति एक नया नाम मालूम होता है, जो संचारियों में एक छल और बढ़ा हुआ देखकर चौंकते हैं। अब इनको शास्त्रीय उद्भावना का श्रेय कौन से लोग देना चाहते हैं कि जिन्हें तात्पर्य वृत्ति नया नाम मालूम होता है और संचारियों में जिन्होंने छल बढ़ा हुआ देखा और उसको देखकर वो चौंके, ऐसे लोग ही इनको शास्त्रीय उद्भावना का श्रेय देना चाहते हैं। न्यायिकों की तात्पर्य वृत्ति बहुत काल से प्रसिद्ध चली आ रही है और यह संस्कृत के सब साहित्य मीमांसकों के सामने थी। तात्पर्य वृत्ति वास्तव में वाक्य के भिन्न भिन्न पदों के वाच्यार्थ को एक में समन्वित करने वाली वृत्ति मानी गई है। अतः यह अभिधा से भिन्न नहीं, वाक्यगत अभिधा ही है। जो तात्पर्य वृत्ति है इसको आप नोट कर लें कि तात्पर्य वृत्ति क्या है। तो वास्तव में ये वाक्य के भिन्न भिन्न पदों शब्दों के वाच्यार्थ को एक में समन्वित करने वाली वृत्ति मानी गई है। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि तात्पर्य वृत्ति से आप क्या समझते हैं, तात्पर्य वृत्ति क्या है। तो ये भिन्न भिन्न पदों के वाच्यार्थ को, शब्दों के वाच्यार्थ को एक में समन्वित करने वाली वृत्ति है। अतः यह अभिधा से भिन्न नहीं है, वाक्यगत अभिधा ही है और आचार्य शुक्ल ने इसे अभिधा के अंतर्गत माना है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि तात्पर्य वृत्ति को आचार्य शुक्ल ने किसके अंतर्गत माना है। तो इन्होंने इसको अभिधा शब्द शक्ति के अंदर ही माना है। रहा छल संचारी, वह संस्कृत की रस तरंगिणी से जहाँ से और बातें ली गई हैं लिया गया है। अब जो छल नामक जो संचारी भाव देव ने दिया है उसके लिए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जहाँ तक छल संचारी भाव का प्रश्न है वह संस्कृत की रस तरंगिणी से जहाँ से इन्होंने और बातें ली हैं वहीं से लिया गया है। दूसरी बात यह है कि साहित्य ग्रंथों से परिचित मात्र जानते हैं कि गिनाए हुए 33 संचार उपलक्षण मात्र हैं। दूसरी बात यह है कि जो साहित्य ग्रंथों के जानकार हैं वो जानते हैं कि जो 33 संचारी हैं उपलक्षण मात्र हैं, संचारी और भी कितने हो सकते हैं। ये उपलक्षण मात्र हैं और संचारी और भी कितने हो सकते हैं। अभिधा, लक्षणा आदि शब्द शक्तियों का निरूपण हिंदी के रीति ग्रंथों में प्रायः कुछ भी नहीं हुआ। अभिधा और लक्षणा जो शब्द शक्तियां हैं उनका निरूपण हिंदी के रीति ग्रंथों में प्रायः कुछ भी नहीं हुआ। इस विषय का सम्यक ग्रहण और परिपाक जरा है भी कठिन। अब यहाँ पर आचार्य शुक्ल स्वीकारते हैं कि इस विषय का सम्यक ग्रहण और परिपाक जरा है भी कठिन। इस दृष्टि से देव जी के इस कथन पर की, अब यहाँ पर देव जी का कथन उद्धृत करते हुए वे कहते हैं, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। यहाँ अधिक कुछ कहने का अवकाश नहीं। व्यंजना की व्याप्ति कहाँ तक है, उसकी किस किस प्रकार क्रिया होती है इत्यादि बातों का पूरा विचार किए बिना कुछ कहना कठिन है। देव जी का यहाँ व्यंजना से तात्पर्य पहेली बुझाउल वाली वस्तु व्यंजना का ही जान पड़ता है। यहाँ व्यंजना की व्याप्ति कहाँ तक है और उसकी किस किस प्रकार की क्रिया होती है, इन बातों पर विचार किए बिना कुछ कहना कठिन है। परंतु देव जी ने यहाँ पर जिस व्यंजना की बात कही है वह पहली बुझाउल वाली वस्तु व्यंजना ही जान पड़ती है। ये दोहा लिखते समय उसी का विकृत रूप उनके ध्यान में था। ये दोहा लिखते समय जब इन्होंने लिखा है अधम व्यंजना, तब इसी प्रकार की वस्तु व्यंजना का विकृत रूप का ख्याल ही उनके मन में था। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई है। कभी कभी वे बड़े पेचीले मजमून का, यहाँ से भी कथन
के रूप में इम्पोर्टेंट है। कभी कभी वे बड़े पेचीले मजमून का हौसला बांधते थे, पर अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच में ही उनका अंग भंग करके सारे पद्य को कीचड़ में फंसा छकड़ा बना देती थी। ये किसका कथन है और किसके लिए कहा गया है, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। भाषा में कहीं कहीं स्निग्ध प्रवाह न आने का एक कारण यह भी था। भाषा में कहीं कहीं जो उनकी भाषा में स्निग्ध प्रवाह नहीं आ पाया, उसका कारण ये भी था। अधिकतर इनकी भाषा में प्रवाह पाया जाता है, कहीं कहीं शब्द वे बहुत अधिक है और अर्थ अल्प। अधिकतर भाषा में इनकी प्रवाह है तो, परंतु उन्होंने कभी कहीं कहीं बहुत अधिक शब्दों का प्रयोग किया है और उसका अर्थ बहुत कम है। अक्षर मैत्री के ध्यान से इन्हें कहीं कहीं अशक्त शब्द रखने पड़ते थे, जो कभी कभी अर्थ को आच्छन्न करते थे। अक्षर मैत्री अर्थात तुक मिलाने आदि के लिए कभी कभी इनको अशक्त शब्द रखने पड़ते थे, जो अच्छी तरह से अर्थ को व्यक्त नहीं कर पाते थे, जबकि अर्थ को बिगाड़ देते थे। तुकांत और अनुप्रास के लिए कहीं कहीं शब्दों को ही तोड़ते मरोड़ते न थे, वाक्य को भी अविन्यस्त कर देते थे। और तुकांत और अनुप्रास के लिए, तुक लाने के लिए, अनुप्रास के लिए कहीं कहीं शब्दों को तोड़ते ही मरोड़ते नहीं थे, बल्कि वाक्य को भी अविन्यस्त कर देते थे, वाक्य का भी विन्यास बिगाड़ देते थे। जहाँ अभिप्रेत भाव का निर्वाह पूरी तरह हो पाया है या जहाँ उसमें कम बाधा पड़ी है, वहाँ की रचना बहुत ही सरस हुई है। जहाँ पर इस प्रकार की बाधा नहीं पड़ी है, अभिप्रेत भाव का निर्वाह हुआ है, वहाँ पर रचना सरस। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष, ये कथन के रूप में इम्पोर्टेंट है। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न थे, इसमें संदेह नहीं। इस काल के बड़े कवियों में इनका विशेष गौरव का स्थान है। कहीं कहीं इनकी कल्पना बहुत सूक्ष्म और दूरारूढ़ है। इनकी कविता के कुछ उत्तम उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। सुनो के परम पद ऊनो के अनंत मद, नूनो के नदीस नद इंदिरा झुरे परी, महिमा मुनीसन की संपत दिगीसन की, ईसन की सिद्ध ब्रजवीथि बिथुरे परी, भादों की अंधेरी अधिराति मथुरा के पथ, पाए के संयोग देव देव की दुरे परी, पारावार पूरन अपार पर ब्रह्म रस, जसुदा के कोरे एक बाहरी कुरे परी। अब यहाँ देखिए, डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झंगूला सोहे तन छवि भारी है, पवन झुलावे के किकीर बहरावे देव, कोकिल हलरावे कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो कर राई लोन, कंजकली नायिका लतानी सिर सारी दे। तो इनकी पंक्तियों को भी ध्यान से देखिएगा, पंक्तियों भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछ दी जाती है। उसी क्या के मदन महीप जू को बालक बसत ताई, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे, सखी के संकोच गुरु सोच मृगलोचन, परसानी पिय सो जो उन नेक हंस छुयो गात, देव वह सुभाए मुस्काए उठ गए यहाँ, सिसक निसिखोई रोयो रोए पायो प्रात, हो जाने रिबीर बिनु बिरही बिरह बिथा, हाय हाय करि पछिताए न कछु सुहात, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जात। तो इस प्रकार का वर्णन इन्होंने अपनी पंक्तियों में किया है देव कवि ने। झहरी झहरी झीनी बूंद है परति मानो, घहरी घहरी घटा घेरी है गगन में। पंक्तियां इनकी इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिए, चाहे तो बाद में पढ़ लीजिएगा। आनी कहो श्याम मोसो चलो झूलिबे को, आज फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहत उठियोई उठ गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानिया जगन में, आंख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, वेई छाई बूंदे मेरे आंसू है द्रगन में। सासन ही में समीर गयो और आंसू ही सब नीर गयो ढरे। ये भी इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है। सासन ही में समीर गयो और आंसू ही सब नीर गयो ढरे, तेज गयो गुण लय अपनो और भूमि गई तनु की तनुता करे, देव जिये मिलबेई की आस के, आसो पास आकाश रहो भरे, जा दिन ते मुख फेरी हरे हसी, हेरी हियो जुलियो हरिजू हरे, जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान, कान परी वाके कहूँ सुजस कहानी सी,
तब ही ते देव देखी देवता सी हंसत सी, रीझत सी खीझत सी, रूठत रिसानी सी, छोही सी छली सी, छीन लीनी सी छकी सी छिन, जकी सी टकी सी लकी थकी हैरानी सी। उसी के आगे की है, बीठी सी बंधी सी विषबूड़त विमोहत सी, बैठी बाल बकत बिलोकत बिकानी सी। अब ये इनकी अंतिम पंक्ति है। देव में शीस बसायो स्नेह सो, भाल मृगम्मद बिंदु के भाख्यो, कंचुक में चुपर्यो कर चोब लगाए लियो उर्सों अभिलाख्यो, लय मखतूल गुहे गहने रस मूरति बंत सिंगार के चाख्यो, सांवरे लाल को सांवर रूप में नैनन को कजरा कर राख्यो, धार में धाय धसी निर्धार हो आय फसी उकसी न थथेरी धधेरी, री अंगराय गिरी गहिगी गही फेरे फिरी न घिरी नहीं घेरी, देव कछु अपनो बसना रस लालच लालच तय भई चेरी, बेग ही बूढ़ गई पखियाँ अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी। तो ये पंक्ति इनकी अक्सर पूछी जाती है, बेग ही बूढ़ गई पखियाँ अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी। तो इन पंक्तियों को आप ध्यान रखिएगा, खासतौर से जो प्रचलित हैं उनको। तो आज फ्रेंड्स यहीं तक आज हमने देव कवि को पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया है। इससे आगे के कवियों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके स्टडी में कुछ हेल्प हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।